कि चीन के राष्ट्रपति को लगता था कि वो गलवान के एरिया में घुस जाएंगे और भारत पे दादागिरी दिखा के वो चले जाएंगे और भारत चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा। उन्हें लग रहा था ये 1962 का भारत है, लेकिन ये तो 2020 का है। यहाँ मोदी जी उसका छक्का छुड़ा दिए। अभी वो बेचारा परेशान है कि हम कहाँ जाके फंस गए। एक के बाद एक बेचारे को टेंशन देखने को मिल रहा है गलवान वाले एरिया में। चीन ने तो पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया और माइक से बताया कि भारतीय सैनिक आप चले जाइए, ठंड का दिन आएगा तो आप यहाँ नहीं रह पाएंगे, आपको ऊंचाई सह नहीं पाएंगे। जबकि भारतीय सैनिकों को तो सहने की आदत थी ऊंचाई। उल्टे हुआ उल्टा, और चाइना के सैनिक ठंड से मर गया था। अब तक 40-42 सैनिक चाइना का ठंडा से मर गया था, और बेचारा चाइना वाला परेशान है कि भारतीयों को क्यों नहीं कुछ हो रहा है। जबकि भारतीय सैनिकों को तो 1984 से ही और से एक लंबे अरसे से सियाचिन जैसे ठंडे दुर्गम में एवं ऊंचाई पर लड़ने का आदत है। भारतीय सैनिक आधा धंस के भी बर्फ में आराम से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करना छोड़िए, हम लोग तो 1984 जब टेक्नोलॉजी नहीं रहता तब तो पाकिस्तान को हराए थे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। तो भारत को एक लंबा अनुभव है, लेकिन चाइनीजों के लिए ये चीज़ एकदम नया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए गले की हड्डी बन गई है। चाइनीज सब का ये हाल हो गया है कि अपने साथ एगो सियार लेके घूम रहा है, सब आगे सियार को चला रहा है कि कहीं बर्फ बर्फ होगा तो सियार धंस जाएगा, हम लोग बच जाएंगे। बताइए, इतना डर गया सब। चाइनीजों में ये डर खत्म करने के लिए चाइना की सेना ने आदेश दिया है कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अपना राष्ट्रीय गान गाओ, चाओ माओ जो गाता है सब, ताकि थोड़ा उत्साह बढ़े। और भारतीयों को देखो कैसे डट के खड़े हैं, आधा बर्फ में धंस के सियार लेके घूम रहा है। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा, इनका प्रोपेगेंडा अब चलेगा भारत के ऊपर। देखिए, जो पैंगसो लेक है उसमें अगर ये रेड वाला एरिया देखेंगे तो ये चाइना का एरिया है। ये फिंगर 4 है जो उस साइड में चाइना यहाँ पे कब्जा करके बैठा है, और ये रेड वाला एरिया यहाँ टैंक लगाया है। भारत ने होशियारी किया कि ब्लैक टॉप पर्वत, जिसके हम पहले ही वीडियो बना दिए हैं, ये ग्रीन वाले एरिया पे भारत ने अपने लगा दिए हैं टैंक्स वगैरह सब कुछ। अब ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है, हाइट से हम लोग यहाँ आराम से देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और भारत ने अपने टैंक्स को पीछे लगा के रखा है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अब वहाँ से चाइनीज हमको बैनर पे लिख के दिखा रहा है सब कि तुम किस एरिया में हो, चाइना के एरिया में हो। तो पहले भारतीयों को दिखाते थे, अब भारत वाले दिखा रहे हैं सब कि भाई तुम चाइना के एरिया में नहीं, तुम इंडिया के एरिया में हो। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि भारत वाला बैनर दिखा रहा है। यहाँ भारत वाले एक गलती कर रहा है सब। भारतीय सेना को दिखाना चाहिए ना कि आप तिब्बत देश में हो, तो इससे एक और दिक्कत हो जाता है भाई, उनको दिमाग खराब हो जाता है वहां पर कि भाई ये सभी तिब्बत का मामला कहाँ से उठा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे तो तिब्बत के, लेकिन भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली वो तो भारत का एरिया है, तिब्बत का तो है नहीं। तो भारत ने तो वहाँ तिब्बती फौज को भी लगा दिया था वहाँ पर। अब ये जो झील है, चाइना ने इस झील में टैंक्स लगाने चालू किए। कोई ऐसे टैंक होते हैं, एम्फीबियन टैंक कहा जाता है, ये पानी में भी चल जाते हैं, जमीन पे भी चल जाते हैं। तो भारत ने भी यहाँ पे एम्फीबियन टैंक उतार दिया। इससे खतरनाक चाइना का बुखार उतारने के लिए भारत ने मार्कोव्स कमांडो को लगा दिया। अरे भाई साहब, ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि अपने साथ ये ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब रखे रहता है सर। ये पानी के अंदर चला जाता है सर। भारत के पास कई तरह के कमांडो है, जैसे आर्मी के पास NSG कमांडो है सब, और पारा कमांडो है सब, एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो है सब, और नेवी के पास मार्कोव्स कमांडो है सब। ये पानी में, ठंड में, जंगल में, गुरिल्ला लड़ाई में पूरे मजे खिलाड़ी होते हैं सब। पानी में से कब निकलता है सब पता नहीं चलता है। अब चाइनीज सैनिकों को यहाँ ड्यूटी करने में डर लग रहा है कि पानी तो शांत है, और कब इस शांत पानी में से भूत निकलेगा सब, कोई ठीक नहीं है, भूत बना के चला जाएगा सब। ये मार्कोव्स वालों को अब चाइनीज परेशान है सब, वहां से अब भागने की कोशिश कर रहे थे। भारत के लिए ना तोरा बढ़िया से भी समझाएंगे, तो हमारा बार बार 1962 समझ के बैठल है। चाइनीज बार बार गलती करते थे सब, घुस जाते थे, कहते थे कि तुम्हारा एरिया है। तो भारत ने इस बार व्यवस्था कर दिया। क्या किया वहां पे, इस तरह फेंसिंग बिछा दिया, तार बिछा दिया, और कहा कि ओनिए रहना, और तार के अगर इधर आए ना तो तुम्हारे अब्बा खड़े हैं लोग इधर, बाबूजी तो रहे यहाँ पे, धून देगा सब यहाँ पे। अब नहीं कहना कि गलती से आ गए थे, वापस जाओ वापस जाओ। बहुत अच्छा काम किया। और अगर भारत ने ये काम पहले किया रहता तो इन आज कुत्तों को ये हिम्मत नहीं हुई रहती कि भारत में घुस के कहते सब कि ये चाइना के एरिया है। खैर कोई बात नहीं, देर से सही लेकिन जागे तो सही। तो भारत